Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Thank you, ma'am. व्याकरण क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? पहले जान लो अलंकार किसे कहते हैं, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, है ना। जो जिससे काव्य की शोभा बढ़े, जैसे कोई कविता लिखी गई है, उसको आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में जो आनंद प्राप्त हो, जो उसकी शोभा बढ़ाए, उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो, इसको आप लोग आज लिखिएगा नहीं, आज समझा दे रहे हैं, इसके अगले दिन जब लिखवाएंगे तो नोट कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला है शब्द अलंकार। दूसरा है अर्थ अलंकार। और इसके बाद एक तीसरा होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार, है ना। तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है, जहां काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी अब 3 भेद होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 रूपक अलंकार। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। इसके शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, वे हैं, पहला है श्लेष अलंकार, पहला है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। और इसके बाद दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। अब ये जो अनुप्रास अलंकार है, इसके भी 5 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग अभी जूनियर में हैं, तो पहले आप लोग अनुप्रास अलंकार ही जानिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब आप इससे और ऊपर जाएंगे तो इसके 5 भेद भी पढ़ाए जाएंगे, है ना। अनुप्रास अलंकार वह होता है जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। वर्ण माने अक्षर। जहां वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति माने होता है दोहराना, बार बार वर्णों का आना। वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। अक्षर समझ में आ रहा है ना? अक्षर जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे इसका उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तरुवर बहुछाए। अब यहाँ देखो ता की आवृत्ति हुई है ना। ता वर्ण जो है बार
इसलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, जहाँ अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, एक अक्षर एक से अधिक बार आएगा, वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास और यमक में यही अंतर है कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ क्या है, यमक में यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द जानते हो ना, शब्द किसे कहते हैं? शब्द वह है जो किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करे, वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह जो किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो ये यमक अलंकार जो है, यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, अब यमक कहता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति यमक अलंकार की परिभाषा है, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे एक शब्द 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, है ना। जैसे इसका उदाहरण है कनक कनक। कनक कनक ते 100 गुनी। 100 गुनी मादकता अधिकाय। देखो, इसमें है उदाहरण में कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। एक कनक का मीन्स होता है सोना। सोना सोना धातु, एक धातु होती है ना सोना, जिसका आभूषण बनता है। और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा धतूरा वह एक मादक पदार्थ होता है जिसे खा करके लोग नशे में हो जाते हैं, है ना। तो अधिक नशे का सेवन करने से जैसे मनुष्य जो है पगला जाता है, पागल हो जाता है, वैसे ही अधिक अगर किसी के पास सोना यानी धन हो जाए तो वह भी पागल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ देखो, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन इसके दोनों के अर्थ भिन्न हैं, अलग हैं। इसलिए यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक समझ में आ गया? मिटा दे रहे हैं इसको, नोट कर। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है। अलंकार में है श्लेष अलंकार की परिभाषा है, यहाँ एक शब्द जो है एक बार आता है ना। एक शब्द एक बार आता है, परंतु उस शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना। एक में कई अर्थ चिपके हुए हों।
जैसे इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए, जहां एक शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए, लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ हों। ठीक, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु इसके अर्थ कई हों। जैसे रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब यहाँ आप लोग कहेंगे पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन तीनों से मतलब नहीं है, एक ही पानी यहाँ श्रेष्ठ है। रहीमन पानी राखिए, ये वाला एक जो ये पानी है यही श्रेष्ठ है, इसी के 3 अर्थ हैं, है ना। अब मनुष्य के पक्ष में, मोती के पक्ष में होगा चमक, है ना, और मनुष्य के पक्ष में होगा उसकी मर्यादा सम्मान, है ना, और चूने के पक्ष में होगा चूने का पानी। ठीक, जैसे कोई मोती हो, कोई रत्न हो, उसका चमक चला जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। उसी तरह मनुष्य है, अगर उसकी मर्यादा खत्म हो गया, उसका सम्मान खत्म हो गया तो समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है। उसी तरह से चूना है, चूने का पानी यदि सूख गया तो चूना बेकार हो जाता है ना। तो यहाँ जो पानी शब्द है यह श्लिष्ट है, इसके 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक, अर्थालंकार इसको अगले दिन पढ़ाएंगे। समझ में आया ना। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आप लोगों ने कौन सा पढ़ा? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है ना, जहाँ एक अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है किंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अब आप लोग ये अनुप्रास, यमक और श्लेष इसको घर से तैयार करके आइएगा। कल हम पूछेंगे, पूछ करके फिर आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे।